जीवन की इस यात्रा में हमारे जीवन में बहुत सारे मोमेंट ऐसे आते हैं जहाँ पे हम बहुत खुश होते हैं और ऐसे मोमेंट भी आते हैं जहाँ पे हम बहुत दुखी होते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उस सिचुएशन में डील कैसे करते हैं, हम उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हैं और उस सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करते हैं। इम्पॉर्टेंट ये होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश मदेशिया और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जिसमें एक सेठ जी रहते हैं और उनके साथ काम करने वाला एक नौकर रहता है। जो नौकर रहता है वो सेठ जी के यहाँ लगभग बहुत दिनों से काम करता है, बहुत सालों से काम करता है और वो काफ़ी ईमानदार है और उस पर सेठ जी का पूरा पूरा भरोसा रहता है। और वो अपना जो काम रहता है बहुत ही ईमानदारी से करता है और अपना काम जो बहुत लगन से करता है। तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई कि वो 2 दिन के लिए घर चला गया और 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, दुकान पे आया नहीं और सेठ जी परेशान होते रहे क्योंकि अकेले काम नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने सोचा ऐसा तो नहीं है कि उसकी तनख्वाह कम है तो इसलिए वो नाराज़ है और सोच रहा है कि इसकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, क्योंकि मेरे साथ वो काफ़ी सालों से काम कर रहा है तो उसकी तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए। तो सेठ जी ने क्या करा कि वो जब आया नौकर उसके पास, ठीक है, 2-4 दिन बाद, तो उन्होंने उस महीने का जब वो सैलरी देने की बारी आई तो उन्होंने जब पगार दिया तो उसको उस महीने पगार बढ़ा के दिया और उस पगार को उसने रख लिया और कुछ नहीं बोला। वो अपना काम ऐसे ही चालू रखा। कुछ महीने बाद ऐसा कुछ हुआ कि फिर से वो नौकर छुट्टी ले लिया और फिर से 2 से 4 दिन तक वो दुकान पे आया ही नहीं बिना बताए। तो मालिक ने सोचा, सेठ जी ने सोचा कि ये बहुत ही गैर जिम्मेदार पर्सन है, बिना मेरे बताए उसने 3 से 4-5 दिन छुट्टी ले ली और क्या बात है क्या नहीं है कुछ बताता भी नहीं है और वो बहुत लापरवाह हो गया है और मैंने सैलरी बढ़ा दी है इसलिए और वो सिर पे चढ़ गया है। तो उन्होंने क्या क्या किया कि उन्होंने सोचा कि इसकी सैलरी को मैं फिर से उसी पोजीशन पे ला दूंगा। तो जब वो नौकर वापस आया और अगले महीने की जब सैलरी उसको लेनी थी तो उस सेठ जी ने उसको सैलरी कम करके दी और वो नौकर ने अपना सैलरी जेब में रखा और चला गया। तो सेठ जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि जब मैंने इसकी सैलरी बढ़ाई थी तब भी इसने कुछ नहीं बोला और आज जब सैलरी कम की है तब भी इसने कुछ नहीं बोला, क्या बात है। वो बहुत ही परेशान हो गए और उन अंदर बेचैनी छा गई। तो उन्होंने अपने वो जो काम करता था नौकर उनको पास में बुलाया और बोला कि यार ये बताओ, जब मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ाई थी, जब तुम्हारी पगार बढ़ाई थी तब भी तुमने कुछ नहीं बोला था और जब आज मैंने तुम्हें सैलरी और पगार जो कम दी है तब भी कुछ नहीं बोला, क्या कारण है, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो उस नौकर ने उनको बोला, सेठ जी देखिए, जब पहली मैंने छुट्टी ली थी बिना बताया आपको तो उसमें मैं मेरे यहाँ बच्ची हुई थी, ठीक है, और जब बच्ची हुई थी तो जब आपने सैलरी बढ़ा के दी तो मैंने सोचा भगवान ने उसका इंतज़ाम करके भेजा है। बच्ची मेरे यहाँ आई तो भगवान ने उसका इंतज़ाम किया और आपने सैलरी बढ़ा के मुझे दी, तब भी मैंने भगवान को शुक्रिया अदा किया और वैसे ही चुपचाप काम करता रहा। और जब दूसरी बार जब आपने सैलरी कम की, ठीक है, तो उस समय मेरी जो बूढ़ी माता जी हैं वो ख़त्म हो गई थी, ठीक है, उसी कारण मैं 3 से 4 दिन छुट्टी मार दिया। तो आपने फिर उस महीने सैलरी कम करके दी, तब भी मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि सैलरी कम हुई उनके हिस्से का आपने कम दिया और भगवान का फिर मैंने शुक्रिया अदा किया। तो हर सिचुएशन में भगवान मेरे साथ ही रहते हैं और वो कब बढ़ाना है कब घटाना है वो जानते हैं। तो सेठ जी को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि उनके अंदर आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गया और उन्होंने उस नौकर को गले लगा लिया और बहुत ही माफ़ी उफ़ी मांगने लगे कि मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे साथ क्या सिचुएशन थी और मैंने तुम्हारी सैलरी कम कर दी, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और उन्होंने फिर उसकी सैलरी बढ़ा के उसके बाद देना चालू कर दिया। तो हमें इस कहानी से, हमें इस स्टोरी से ये शिक्षा मिलती है, कहीं ना कहीं हमें अगर बहुत ज़्यादा
खुशी मिलती है ना, जब हमारी लाइफ में खुशियाँ आती है तो हमें एकदम ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना है, हमें ओवर हाइपर हाइपर नहीं हो जाना है, और बहुत ज़्यादा हल्ला नहीं करना है, ठीक है। या बहुत दुख है और तो उसमें बहुत ज़्यादा बिलाप नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सैड नहीं होना है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें घटेंगी, खुशियाँ भी आएंगी और दुख भी आएंगे। तो इसलिए हमें समता में रहना है, हमें अपने आप को बैलेंस करके चलना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं तब भी हम एक जैसे रहें, उतनी खुशियाँ लें, ठीक है। और बहुत ज़्यादा दुख आए तब भी समता में रहे, बहुत ज़्यादा दुखी ना हो, बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, ठीक है। परिस्थितियां जो होती है ना टेम्प्रोरी होती हैं, लेकिन हम लोग का माइंडसेट जो होता है वो परमानेंट रहता है। तो अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, एक सकारात्मक दृष्टि की ओर जाता है, तो कहीं ना कहीं आप हमेशा एक अच्छे अपनी अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमेशा अपनी जो माइंडसेट है उसको पॉजिटिव बना के रखें और हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। इसी के साथ अगर ये आपके जीवन में वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। थैंक यू सो मच।